ऑपरेशंस ऑन लिटरल एंड नंबर्स में हम लोग अब थर्ड पार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना मतलब गुना करना। अभी हम लोग एडिशन कर चुके और सब्ट्रैक्शन कर चुके, मतलब प्लस का और माइनस, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारा चार के चार क्या है, बेसिक ऑपरेशन है। सभी लोग जितने भी 6 क्लास के बच्चे हैं सबको ये जानना है कि ये हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या है, ये बेसिक ऑपरेशन है। और बेसिक देयर आर 4 टाइप ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, और ये बेसिक ऑपरेशंस है। और इसी बेसिक ऑपरेशंस को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, लिटरल्स और नंबर्स में यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, लिटरल्स और नंबर्स में यूज कर रहे हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेशंस को यूज करना है, तो 6 टाइम्स x का मतलब इस तरह से स्टेटमेंट टाइप आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पेपर में। आप कैसे करेंगे 6 टाइम्स x और उसको कहेगा कि राइट डाउन, हाँ यूजिंग नंबर, लिटरल्स एंड बेसिक ऑपरेशन। तो 6 into x that means 6 is a number, x is a literals and a literal number या literals, है ना। और ये मल्टीप्लाई का जो साइन हुआ भैया वन, वो हो गया आपका बेसिक ऑपरेशन। तो हमने क्या क्या यूज किया, नंबर, लिटरल नंबर्स और बेसिक ऑपरेशन। उसको यूज करते हुए हमने 6 टाइम्स x को लिखा, 6 मल्टीप्लाइड बाय x एंड रिजल्ट बिकम्स 6x, है ना। फिर द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। सीधी सी बात है, क्या प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बच्चा क्या करता है, गलत कर देता है। पिछली बार मैंने देखा कि बच्चा प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई नहीं समझ रहा है, कुछ और ही लिख रहा है, तो गलत। प्रोडक्ट का मतलब सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन समझना है। तो प्रोडक्ट किसका करना है, हमें x और y का करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, x और y का प्रोडक्ट करना है। तो x into y क्या आ गया रिजल्ट, xy। अब हम लोग डिवीजन पे चलते हैं। a डिवाइडेड बाय b का मतलब a बाय b। अगर आपको लिखा जाएगा b डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर b आ गया, यहाँ पर b आ गया और यहाँ पर a आ गया, तो लिख देंगे b बाय a, है ना। m डिवाइडेड बाय n का मतलब हम लिख देंगे m बाय n, इस तरह से। x डिवाइडेड बाय 8 तो x बाय 8, x डिवाइडेड बाय 10 तो लिख देंगे x बाय 10, x डिवाइडेड बाय या a डिवाइडेड बाय 6 तो लिख देंगे a बाय 6, इस तरह से। 50 डिवाइडेड बाय y तो 50 बाय y, 100 डिवाइडेड बाय n तो उसको लिखेंगे 100 बाय n। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा बेसिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ये जो साइन देख रहे हैं ये डिवीजन का साइन है। ये किसका साइन है, डिवीजन का साइन है। डिवीजन मतलब बाय, बाय मतलब डिवीजन, है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो एक्सपोनेंट्स में आप पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स भी करना है, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर या इंडिसेस। तो अभी आप इतना मान के चलिए कि हम पावर्स पढ़ रहे हैं। किसका पावर पढ़ रहे हैं, लिटरल का पावर पढ़ रहे हैं, नंबर का पावर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम नंबर के पावर की बात करेंगे, जैसे 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 2 into 2 into 2, है ना। 2 पे पावर 6 रहेगा, इसको मतलब 2 into 2 into 2, इसको हम डॉट 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 लिखते चले जाएंगे। कितना टाइम, 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा कि इस पे पावर कितना आएगा, 2 पे राइट पावर 6 का ये मतलब हुआ। 6 टाइम्स का मतलब उसको 6 टाइम्स हम लिख रहे हैं। अब m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, दैट मींस m4। इसको क्या पढ़ेंगे, इट कैन बी रीड एज m रेज्ड टू द पावर 4, है ना। x को अगर हम 3 टाइम्स लिखें, इसको क्या पढ़ेंगे, x3, दैट मींस इसको रीड इट कैन बी रीड एज x3। a2 को क्या हम लोग लिखेंगे, a2, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, a स्क्वायर पढ़ेंगे। a2 का मतलब इसको हमको क्या रीड करना है, a स्क्वायर रीड करना है। x पर पावर 3 है, इसको क्या रीड करेंगे, x3। m पे पावर 4, है ना, या m टू द पावर 4, m रेज टू द पावर 4, है ना। x पर 6 टाइम्स x है तो x6 लिखेंगे, 7 टाइम्स है तो x7 x। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, कुछ सम करेंगे। स्टेटमेंट टाइप जो है, इस पे हम लोग स्टेटमेंट टाइप सम करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो हमारा बेसिक थ्योरी है उसमें करना क्या है, एक तो पावर्स वाला, लिटरल्स वाला क्वेश्चन आएगा कि पहले से आपको दिया रहेगा A4 B6, इसका मतलब इसको दिया रहेगा। तो हम लोग जो पढ़ाएगा आपको पावर ऑफ ए लिटरल जो पढ़ा रहे हैं इसको लिखना है A4 B6, इसको लिखना है प्रोडक्ट फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसको किस पे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है।
इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, है ना, इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू, यहाँ a कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और b कितना है, 6 टाइम्स, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। हमने कितनी बार लिखा, b3 और ये 3 कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। देखिए यहाँ भी 3 टाइम्स लिखा हुआ, यहाँ भी 3 टाइम्स हो गया, और यहाँ a कितना बार है, 4 टाइम्स। मतलब a4 b6 को हम किसे लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन लो, और अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इस फॉर्म में अगर दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। ये कौन सा फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब पावर फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिटरल नंबर्स को लिखना। एक तो क्वेश्चन का टाइप ये हो गया आपका। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे भैया बान, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन होगा, है ना, सिर्फ हम बोल रहे हैं, पूरा लिख नहीं रहे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन, आप सुनिए ठीक से ध्यान से, कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, write the following statement using literal numbers and basic operations। इसको यूज करते हुए स्टेटमेंट को लिखना है, जो अभी हम आपको पढ़ाया ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी को यूज करना है, और नंबर, लिटरल नंबर्स और बेसिक ऑपरेशंस का यूज करते हुए उसका स्टेटमेंट बनाना है, एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट तैयार करना है। जैसे हम कहेंगे 4 मोर देन ए नंबर x, 4 मोर देन a नंबर x, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 4, है ना, x प्लस 4, 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, क्या 1/3 ऑफ ए नंबर y, that means y upon 3। क्या किया, मतलब हमने y को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, y upon 3, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहेगा। अब कहेगा कि सम ऑफ, है ना, सम ऑफ a and b, सम ऑफ a and b, sum of a and b, that means a plus b, है ना। लिखा रहेगा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, the quotient of x by y added to the quotient of x and y, ध्यान से सुनिएगा, quotient of x and y, that means x upon y, है ना, is added to the product of x and y। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, x into y बना xy। तो क्वोशिएंट ऑफ x एंड y को प्रोडक्ट ऑफ x एंड y से क्या किया हमने, ऐड कर दिया। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना, x by y plus x into y, है ना। इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 7 6 taken away from y, मतलब 6 taken away from y का मतलब क्या हो गया, y minus 6, है ना। इस तरह से दिया हम लोग स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन किए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला क्वेश्चन किए, है ना। इस तरह से ये सारे सम हम लोग कर लिए। जैसे आपको लिखा रहेगा a4 b6, इसको लिखना है, तो a इंटू a इंटू a इंटू a, है ना, इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b, मतलब हमने b को कितना बार लिखा, 6 टाइम्स, और a को कितना बार लिखा, 4 टाइम्स। देखिए ये रिप्रेजेंट हो रहा है a4 से, और ये रिप्रेजेंट हो रहा है b3 से, और ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, b3 से, और दोनों का पावर जो है यहाँ ऐड हो जाएगा। दोनों का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, और ये हो गया आपका b6। इस तरह से हम लोग करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे, इसको किस फॉर्म में लिखे, प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब
Each of the following in the product form, मतलब एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ था, प्रोडक्ट में लिखे। अगर प्रोडक्ट में दिया रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, और एक प्रोडक्ट फॉर्म में जब हम करेंगे तो उसका क्वेश्चन हो गया। बस इतना ही आपके लिए। एक तो इस तरह से भी क्वेश्चन देता था। अगर एक मिनट देखो, यहाँ A4 B6 हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ B5 कर दो तो मतलब क्या हो जाएगा, एक भी यहाँ से हट जाएगा, है ना, एक भी यहाँ से हट गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग इस तरह से, तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ था हमारा, किस फॉर्म में दिया हुआ था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, ये किस में दिया हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इस प्रोडक्ट फॉर्म को दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ लिखा रहेगा, आपको कैसे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा बताते हैं आपको, कि a इंटू ए और डॉट 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 करके यहाँ पर लिखा रहेगा आपको 15 टाइम्स। कहने का मतलब ये बार बार 15 टाइम्स लिख नहीं रहा है, डायरेक्ट लिख दिया 15 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, A50। क्या आएगा आंसर इसका, A50, है ना। कहने का मतलब कि ये प्रोडक्ट फॉर्म जो दे रहा था आपको लिखने के लिए, उस प्रोडक्ट फॉर्म को इस तरह से लिखा हुआ रहेगा और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। और जैसे अब आपको लिखा रहेगा A6 B5 C2, इसको कैसे लिखेंगे, A को 6 टाइम्स, A को 6 टाइम्स और फिर B को 5 टाइम्स और C को 2 टाइम्स, है ना। इस तरह से भी आप लोग करते हैं 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स कितना हो गया, A को 3 टाइम्स लिखे, A6 है, 3 टाइम्स रहेगा, यहाँ A3 हो जाएगा, यहाँ A6 है, इसलिए A को 6 टाइम्स लिखे, फिर B को कितना टाइम 5 टाइम्स और C को 2 टाइम्स लिखे। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म ये आपने समझ लिया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक क्वेश्चन हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म दूसरा क्वेश्चन हो गया। और ये प्रोडक्ट फॉर्म है, उस प्रोडक्ट फॉर्म को लिखने के लिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको इस प्रोडक्ट फॉर्म को। तो ये क्वेश्चन का तरीका एक तो ये होगा पूछने का, एक तरीका आपका ये होगा जिसका आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैयावान। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और अभी अलजेब्रा हमारा खत्म नहीं हुआ है, चलेगा आगे हमारा अलजेब्रा चलता रहेगा। 2-3 ठीक हम लोग और करेंगे तभी हमारा अलजेब्रा कंप्लीट होगा। आज तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझने का प्रयास करें और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस कोरोना के संकट में आपको अवश्य समझ में आएगा, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से इसको पढ़ें, समझने का प्रयास करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य आप हमसे कांटेक्ट करें।